जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जारी किया गया है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपके नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो पोस्ट है उसके संबंध में नोटिफिकेशन आया है। तो कुल मिलाकर लगभग आप देख रहे हैं कि 11,558 पोस्ट है, उस पर एग्ज़ाम होने वाली है। और उनके एग्ज़ाम का क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं, कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, उसकी पात्रता क्या है, फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे, लास्ट डेट कब होगी, तमाम वो जो आपके क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे हैं उन पे आज के इस सेशन में हमें चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आप सब विद्यार्थी हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं, तो जो तैयारियों में लगे हैं उन साथियों के लिए बढ़िया खबर है, क्योंकि वो अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से जारी करके रेलवे में नौकरी पाने का जो सुनहरा मौका उन्हें मिला है उसे पूरा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 11,558 पोस्ट है, जिसमें आपके 3445 पोस्ट है वो आपके 12वीं पास की है और 8,113 पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल की हो रही हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए तो ये भी रहेंगी और ये भी रहेंगी, दोनों ग्रेजुएशन के लिए रहेंगी, लेकिन 12वीं वालों के लिए सिर्फ 12वीं वाली एग्जाम में रहेगी। तो फटाफट से आप जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जॉब से रिलेटेड और आपके जो क्वेरी है उससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है उसकी सूचना हम आप तक पहुंचा सके। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उस के संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब चर्चा करेंगे उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे कि भाई क्या क्या उसमें होने वाला है। ठीक है, देखो ये आया है एक नोटिफिकेशन, जिसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। और जो भी विद्यार्थी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो 05/2024 और 06/2024 के लिए जारी किया गया है। अब देखो इसमें आपका रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी, जिसमें आपके ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है वो इसमें शामिल की गई है। यानी ग्रेजुएशन जिसने ग्रेजुएट कर लिया है वो भी इस एग्जाम में बैठ सकता है, और जिसने 12वीं पास की है जिसकी योग्यता इसमें रखी गई है। अब इसमें आपके दो तरीके के एग्जाम होंगे, जो आपकी CEN है ना, CEN जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2024 जो ग्रेजुएट से रिलेटेड है, और जो 06/2024 है वो अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड है। ये फॉर्म है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। आरआरबीज की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो 05/24 जो ग्रेजुएट पोस्ट से संबंधित है उसके लिए आपको पता है कि ओपनिंग डेट है वो एप्लीकेशन की कितनी है, 14/9/2024, यानी 14 सितंबर 2024 से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 14 सितंबर से आप फॉर्म है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और लास्ट डेट क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपकी 13/10/2024, यानी 13 अक्टूबर 2024 तक आपको क्या करना है, फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। क्या करना है, फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो महत्वपूर्ण डेट है जो आपकी 14 सितंबर से स्टार्ट होगी और 13 अक्टूबर तक आपको रात को 12 बजने से पहले है वो फॉर्म सबमिट कर देना है। लेकिन जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको अपने मन में ज़्यादा डाउट नहीं रखना है, फटाफट 14 सितंबर के तुरंत बाद आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके वो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब इसमें आपकी पोस्ट है जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज फॉर ग्रेजुएट पोस्ट, क्या क्या वैकेंसीज है उसमें हम चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी है। पहला है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, चीफ कम कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, जो आपका पे मैट्रिक लेवल है वो 07 यानी 6 नंबर पे है।
जिसमें आपका जो प्रारंभिक इनिशियल पे है, प्रारंभिक वेतन है, वो 35,400 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। ये प्रारंभिक है। उसके बाद जब जब आपकी जॉब बढ़ती जाएगी, आपकी वर्ष है वो सेवा के बढ़ते जाएंगे, तब आपकी जो तनख्वाह है वो भी बढ़ती जाएगी, सैलरी बढ़ती जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड ये B2, ये रेलवे की कैटेगरी आई से रिलेटेड है, तो उसको हम आगे देख लेंगे। आई से रिलेटेड है जो मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है ना, ये जो आई के अपने 6/6 की वाला कहते हैं वो है। एज है वो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए और मैक्सिमम है 36 वर्ष, है ना। इसमें आपकी टोटल पोस्ट कितनी है? 1736 पोस्ट है वो इसमें शामिल की गई है। कितनी? 1736 पोस्ट है वो किस में? आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, है ना, वो इसमें शामिल की गई है। दूसरा आपका स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर है उसका भी जो पे लेवल है वो आपका 6 नंबर होगा और जो प्रारंभिक वेतन है वो 35,400 होगा। आई का स्टैंडर्ड है उसमें क्या होना चाहिए? A2 वाला होना चाहिए। एज आपकी वही है 18 से 36 और इसमें आपकी पोस्ट है 994 पोस्ट है। किसमें? स्टेशन मास्टर की टोटल कितनी पोस्ट है? 994 पोस्ट है वो इसमें इंक्लूड की गई है। दूसरा है अगले कौन सी? गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका जो पे लेवल है वो 5 नंबर है और प्रारंभिक वेतन है वो आपका 29,200 रुपये रहेगा। आई साइड है वो A2 वाली है कैटेगरी में। एज आपकी 18 से 36 रहेगी और इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है यानी 3144 पोस्ट है आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है। 3144 पोस्ट है यानी खूब पोस्ट है ये भी, तो इसके लिए भी आप फॉर्म में भर सकते हैं। एक देखो ये कॉमर्स से रिलेटेड है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये अपने कॉमर्स से है इसलिए मैंने थोड़ा सा विशेष इस पर जोर दिया है कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। L5 में आता है ये भी और इसका प्रारंभिक वेतन भी 29,200 है। इसका आई साइज है जो मेडिकल स्टैंडर्ड है C2 होना चाहिए। एज है वो 18 से 36 ही रहेगी और इसमें भी खूब पोस्ट है, 1507 पोस्ट है वो इसमें शामिल की गई। ये सारी की सारी पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल की है, जिसने ग्रेजुएशन पूरा कर रखा है वो है। ज़्यादा आप अगर इसके गाइडलाइन चाहते हैं तो आप जो RRBs रेलवे की साइट है उस पर जाके संपूर्ण डिटेल है वो देख सकते हैं और कौन सी योग्यता में आप परफेक्ट बैठते हैं उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। एक आता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, L5 में आता है। इसका भी जो प्रारंभिक वेतन है इनिशियल पे है 29,200 है। C2 आई साइज होना चाहिए, 18 से 36 इसकी एज होनी चाहिए और इसमें 732 पोस्ट है वो शामिल की गई है। कुल मिला के जो ग्रेजुएशन वाला है उसमें आपकी 8,113 पोस्ट है वो इसमें शामिल रहती है। कितनी? 8,113 पोस्ट है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल वाली है। ठीक है, क्लियर है? कितनी है? 8,113 पोस्ट है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल की होगी, जिसका फॉर्म है वो 14/9 से स्टार्ट होगा। 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। इससे पहले आपको फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। ये पोस्ट इसमें रहने वाली हैं आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये पोस्ट रहने वाली है, ये इनका वेतन रहने वाला है ना। इसमें साथ में ये भी लिखा है अपर एज में अगर कोई कोविड-19 के है तो 3 साल की एज है कि उसकी छूट दी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अंडर ग्रेजुएट वाला, सॉरी ग्रेजुएशन वाला, जिसने ग्रेजुएशन कर लिए। अब बात करेंगे अंडर ग्रेजुएशन यानी जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया उसके लिए कौन सी पोस्ट है। तो ये हो गई आपकी ग्रेजुएशन वालों के लिए 8113 पोस्ट हो गई है। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया आपके? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना? डाउट नहीं रखना है मन में। कोई भी डाउट हो तो उसको क्या करना है? दूर करना है। डाउट को दूर करना है और फिर फॉर्म भरना है और तैयारियों में लग जाना है। इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से 2025 है वो आपके लिए एक नई खुशियाँ लेके आएगा और एक नई जॉब जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे किसके लिए है? जो आपका अंडर ग्रेजुएट वाला है उससे रिलेटेड अपन और कौन कौन सी बात दे रखी है
उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आता है किसके लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर CEN 06 2024 जो आपकी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए शामिल किया गया है। अब देखो इसमें कौन कौन सी है, इसमें भी देखो पहले ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 21/9/2024, यानी 21 सितंबर 2024, 21 सितंबर 2024 को आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्म है स्टार्ट कर सकते हो, है ना। 21 सितंबर, दोनों में कंफ्यूज मत होना, उसकी डेट अलग है और इसकी डेट अलग है। अगर आप ग्रेजुएशन वाली भर रहे हो तो उसके लिए डेट मैंने आपको अलग बताई है, और ये अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट है उनके लिए आपको फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, 21 सितंबर 2024 से कब तक, 20 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म आपके चलेंगे। 20 अक्टूबर 2024 को रात 12 बजे से पहले आप ये फॉर्म है भर सकते हो। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट वाली जिन्होंने 12वीं पास कर ली है लेकिन ग्रेजुएशन अभी तक उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। जिसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपको पर्याप्त है वो 1 महीना है वो मिलेगा, पूरा का पूरा 1 महीना है वो आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, वैकेंसीज फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट कौन कौन सी वैकेंसीज है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो पहली है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसमें पे लेवल 3 आएगा, पे लेवल 3 आएगा और प्रारंभिक वेतन है वो आपका होगा 21,700। मेडिकल आई साइड है B2 होगा और एज है वो देखना 1/1/2025 को 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो 33 वर्ष होनी चाहिए। किस में, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में। और पोस्ट कितनी रहेगी, RRBs में 2022 पोस्ट है वो इसमें रहने वाली है। कितनी, 2022 पोस्ट है वो इसमें रहने वाली है। कितनी पोस्ट रहेंगी, 2022 पोस्ट। उसके बाद देखो कौन सा, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी पे लेवल 2 रहेगा, पे लेवल 2 रहेगा 19,900 इसमें आपकी प्रारंभिक तनख्वाह होगी। मेडिकल साइज में C2 बताया गया है, एज है 18 से 33 होनी चाहिए और 18 वर्ष 1/1/2025 को कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें जो आपकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है वो आपकी 361 है वो रहने वाली है। कितनी पोस्ट रहेगी, 361 पोस्ट है वो इसमें रहने वाली है। ठीक है, 361 पोस्ट है वो आपकी अकाउंट से रिलेटेड। तो अकाउंट से रिलेटेड है इसका मतलब आप मान सकते हो कि मैटर जो परीक्षा होगी उसमें जो मैटर आएगा वो भी अकाउंट यानी कॉमर्स से रिलेटेड ही आएगा, है ना। फिर एक पोस्ट आती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पे लेवल L2 आएगा 19,900 प्रारंभिक वेतन होगा। आई साइड है वो C2 ही होगा, एज है वो 18 से 33 ही होगा और इसकी पोस्ट रहने वाली है 990। यानी रेलवे में अगर आप चाहते हो क्या बने, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनना चाहते हो जिसमें 990 पोस्ट है और आपका प्रारंभिक वेतन है वो 19,900 रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है। एक आता है पोस्ट है इसमें वैकेंसीज में ट्रेन्स क्लर्क में L2 ही आएगा 19,900 इसमें प्रारंभिक वेतन होगा। आई साइड है वो A3 होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 से 33 होनी चाहिए और इसमें थोड़ी पोस्ट कम है, 72 ही पोस्ट है वो इसमें रहने वाली है। तो कुल मिलाकर जो आपकी अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट है उसमें आपकी 3445 पोस्ट है वो इसमें इंक्लूड की गई है। कितनी, 3,445 पोस्ट है वो आपके अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की जो वैकेंसीज है उसमें आप देख सकते हो, है ना। अगर किसी ने कोविड-19 के तहत रहा तो उसे 3 साल की छूट है वो मिल सकती है एज में। किस में,
एज में छूट मिल सकती है। वो भी कौन से में मिलेगी? अपर में मिलेगी, लोअर में नहीं मिलेगी। लोअर में तो 18 वर्ष का होना कंपलसरी है, ये नहीं कि उसको 3 साल की छूट मिलेगी तो 15 साल हो जाए, नहीं, लोअर में 18 रहेगा, अपर में 33 का 36 हो सकता है। अगर कोई मेडिकल से कोरोना में किसी प्रकार का कोई कोविड से प्रभावित रहा तो वो मेडिकल देके इस तरीके का फायदा ले सकता है। ठीक है, इसके बाद है ये एज के संबंध में क्या कह रहा है कि 1/1/2025 को पूरी होनी चाहिए। इसके अगर पूरी डिटेल आप जानना चाहते हो कि CEN नंबर 05/2024 और 06/2024 की जो आप जानना चाहते हो तो RRBG की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है वहाँ पर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस। अभी अपन ने देखा ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, तो देखो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम देख लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो अभी आपने देखा B2 क्या होता है, C2 क्या होता है ना, ये चीज अपन देख लेते हैं। ठीक है, मेडिकल फिट, ये देखो A2 मेडिकल के संबंध में मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, तो उसमें A2 देखो ये देखा है कि फिजिकल फिट तो होना ही चाहिए ऑल रेस्पेक्ट में। उसके बाद ये है ना डिस्टेंस वर्जन, ये 6/9 और 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेज, है ना। इस तरीके से ये A2 है, A3 है जिसमें फिजिकल फिट तो होना ही चाहिए, और जो डिस्टेंस वर्जन है वो आपका 6/9 और 6/9 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, है ना। B2 है, इसमें फिजिकल फिट होना चाहिए, और डिस्टेंस वर्जन है वो 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। और C2 है फिजिकल ऑल तो होना चाहिए फिट, उसके लिए जो विजन है वो 6/12 नील विद और विदाउट ग्लासेज नियर विजन। तो ये थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी आई साइड है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इसमें अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आपकी इनिशियल क्वालिफिकेशन, तो इनिशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि 8113 पोस्ट है वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, और आपकी 3445 पोस्ट है वो आपकी अंडर ग्रेजुएट से। अब उसके बारे में अगर आप ऑफिशियल डिटेल जानना चाहते हो तो आप RRBs की साइट पे जाके पूरा नोटिफिकेशन जो लगभग 60 से 65 पेज में है उसको देख के आप अनुमान लगा सकते हो। इसके अलावा 5 नंबर पॉइंट क्या है, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC से EWS से सर्विसमैन से PWBD से संबंधित है, तो इसमें भी क्या छूट रहेगी उसके संबंध में आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका मतलब है आपकी एग्ज़ाम क्या होगी? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। आपको ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगी जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर सेट है, पेपर है, वो आपके एक आईडी दी जाएगी, उस आईडी पर आप ओपन करोगे तो उसी समय आपको सॉफ्ट कॉपी में उस स्क्रीन पे चलेगा, उस पर आपको वो पेपर है वो हल करना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये मेडिकल से संबंधित और आपकी जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए। एग्ज़ाम है वो आपको पता चल गया कि CBT होगी, यानी कंप्यूटर बेस होगी। आपको क्या करना है कि एक कंप्यूटर के माध्यम से आपको एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस है उससे रिलेटेड तो 7 नंबर पॉइंट है एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स क्या रहने वाली है? 500 रुपये फीस रहने वाली है ना। क्या रहने वाली है? 500 रुपये फीस आपकी रहेगी। जबकि SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज़ है, EWS वाले ही है ना, इनको क्या रहेगी? इनकी फीस है वो 250 रुपये है वो रहने वाली है। ठीक है,
ये आपकी फीस रहेगी 500 और 250। ठीक है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो RRBs की साइट पे जा सकते हो आप। अप्लाई आपको कैसे करना है, तो ये भी आपको क्या करना है, जो RRBs की वेबसाइट है उस पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म है वो आप सबमिट करोगे, तो आपका सबमिट होने के बाद जब आपके पास एग्ज़ाम होगी तो उस एग्ज़ाम के संबंध में जो भी सूचनाएं होंगी वो आपको उस समय वहाँ पे प्राप्त होती रहेंगी। तो ये था आपका NTPC से रिलेटेड जो नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती है रेलवे में, उससे रिलेटेड लगभग आपकी 11,000 पोस्टों का एक नया नोटिफिकेशन आया है और उस पर हमने आज इस सेशन में चर्चा की है। निश्चित रूप से ये आज का सेशन है वो उन विद्यार्थियों के लिए बेनिफिट वाला रहेगा जो रेलवेज की विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं। कुछ क्योंकि सबका टारगेट होता है, कोई रेलवे की तैयारी करता है, कोई राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट की है, कोई वनपाल की है, कोई आपके पटवारी की है, कोई स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड इनकी तैयारी करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अपने आपको इस हिसाब से तैयार करके रेलवे में एक अच्छी जॉब है वो पा सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है आपके फ़ायदेमंद होगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।